सर, उत्तर प्रदेश के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत काफी बड़े क्षेत्रफल में बाढ़ का प्रकोप है। त्राही त्राही मची हुई है, सब कुछ पानी में बह गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं, पशुधन नष्ट हो गया है, किसान परेशान है। पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं आप, जो ये बाढ़ आई हुई है उत्तर भारत में? देखो, इसमें केंद्र सरकार की साफ तौर से लापरवाही देखने में आ रही है। इतना संजीदा मामला है और हर साल बाढ़ आती है, बारिश का मौसम होता है। पिछली साल भी हम लोगों ने देखा था कि जहां दिल्ली बाढ़ में डूब गया था और हिमाचल में भी बहुत तगड़ी त्रासदी आई, उत्तराखंड में आई। तो सरकार को पहले से ही जो इंतजामात है वो रखने चाहिए। और पंजाब में जब इतनी भयंकर और विकट स्थिति हो चुकी है, इसके बावजूद केंद्र सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और साथ में राज्य सरकार भी, चूंकि पंजाब तो पूर्ण राज्य है, तो राज्य सरकार भी कुछ देर से जागी। कुछ आपको नहीं लग रहा कुछ देर से जागी है? लेकिन बाढ़ फट रहा है तो उसमें केंद्र सरकार क्या करेगी सर? देखिए, ऐसा है, हमारे देश में जो बांध थे, मानते हैं तो बांध जो पहाड़ों पे बारिश हो रही है, वो सब बात सही है, वो पता है हो रही है, वो बात सब सही है। लेकिन विदेशों में इस तरह की ट्रेजेडी क्यों नहीं होती? क्योंकि विदेशों में उनका जो रेस्क्यू मैनेजमेंट है वो उसी हिसाब से बनाया जाता है। जहां बादल फटने की आशंका होती है, जहां पे बाढ़ आने की आशंका होती है, नदियां बनाई जाती हैं, बांध बनाए जाते हैं। और जो बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र होते हैं, जो संभावित क्षेत्र होते हैं, तो वहां आसपास आबादी को बसने नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्थाओं को ना तो जिले लेवल के अधिकारी देखते हैं, ना प्रदेश लेवल के अधिकारी देखते हैं। और नेता और मिनिस्टर, खासतौर से जो बीजेपी के हैं, वो आंखें मूंद के पड़े हुए हैं। सब लोग धर्म के नशे में डूबे हुए हैं। और इस समय एक चीज देखने में आ रही है, जो हमारे तमाम धर्म गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं, राम रहीम जैसे लोगों के जो मठ हैं, तो ये मठ के दरवाजे क्यों बंद हैं? कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं कि तमाम डेरे पे अगर कोई शरणार्थी पहुंच रहा है तो वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग अंदर आओगे तो यार चोरी हो जाएगी, तो इसलिए जो डेरे हैं, मठ है, मंदिर है, इनके दरवाजे नहीं खुलेंगे। और ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता, और मानव की रक्षा करने से बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। और अगर मंदिर के लोग अपना पैसा बचाने के चक्कर में रहेंगे और अब जनता की सेवा के लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे, तो ये मानव की सेवा नहीं है, ये स्वयं की सेवा हो गई। और इसमें फिर धर्मार्थ नहीं हुआ, इसमें फिर स्वार्थ आ गया, स्वार्थ हो गया है। हमारे धर्म के लोग, मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मैं भी उस धर्म से आता हूं कि जो मठ है, डेरे हैं, इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो नू मेवात के लोग हैं, जिनको आप लोग बदनाम करते हो, जिनको मोदी मीडिया पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही बताने का काम करता है, आतंकवादी बताने का काम करता है, मिनी पाकिस्तान बोलता है, इन लोगों ने सबसे पहले राहत सामग्री पहुंचाई, सबसे पहले ये लोग मदद के लिए पहुंचे। और गुरुद्वारे तो हमेशा से ही, वो तो हम लोग जानते हैं, गुरुद्वारों ने तो हमेशा दिल बड़ा करके रखा है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी समाज रहा हो, ये लोग हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं। और जिस तरीके से जो पंजाब के लोगों ने पंजाबियत को बचा के रखा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि सरकार का और मेरे धर्म के जो धर्मगुरु है, इन लोगों का रवैया बहुत नकारात्मक और बहुत सुस्त और बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं मानवता रहित है। मानवीय संवेदनाओं को इन लोगों ने तार तार कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जहां एक तरफ चुनाव आता है तो पंजाब में पगड़ी पहन के लंगर में सेवा देने पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री विलुप्त है। प्रधानमंत्री को चिंता है कि उनको मां की गाली क्यों दी गई, और वो बिहार पहुंच रहे हैं लेकिन पंजाब नहीं पहुंच पा रहे। पंजाब दिल्ली से पास में है, क्यों? क्योंकि वहां अभी इनका कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं हो रहा, वहां अभी चुनाव नहीं। ठीक है, लेकिन सर जो 100 साल का हो गया है, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, भीम सेना, भीम आर्मी, ये जो बहुत सारे संगठन हैं, इनमें लाखों लोग इनमें शामिल हैं। जब कोई आपस में विवाद होता है तो तलवार लेकर के ये सड़क पर आ जाते हैं धर्म बचाने के लिए। लेकिन पंजाब डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए क्यों सामने नहीं आए लोग? आपस में विवाद नहीं, जब मुसलमानों से के खिलाफ हिंसा करनी है, धार्मिक उन्माद फैलाना है, जब हिंदू मुस्लिम करना है, जब धार्मिक उन्माद फैला के समाज में गंदगी फैलानी है, तब ये धर्म नहीं बचाते। ये लोग धर्म को शर्मसार करते हैं।
जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें रंग में भंग डालने के लिए ऐसे संगठन आ जाते हैं। लेकिन अब जब मानवीय सेवा की बात है, अरे कहाँ चले गए आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, और तमाम तरह की जो वाहिनी बना रखी है, तमाम तरह के जो संगठन बना रखे हैं, रक्षक दल बना रखे हैं, के नाम ये लोग कहाँ चले गए हैं? आखिर कहाँ गायब हो गए हैं? क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करने के लिए ही हो, सत्ता की मलाई खाने के लिए ही हो? मानवता के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? 2 घंटे में तैयार होने वाले लोग, 1 घंटे में जो तैयार होने वाले लोग हैं, आरएसएस जो दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा संगठन बोलता है, उसके 10 आदमी नहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने लाखले से काफी प्रशंसा करी आरएसएस की इस बार, तो कहाँ है, कहाँ गायब हैं? और ये प्रशंसा किस लिए की गई है? क्योंकि दोनों लोगों को सत्ता में रहना है। 75 साल वाला एक पेज फंस रहा है मोदी जी का, तो उससे बचने के लिए इन्होंने आरएसएस की प्रशंसा करी है। और भीतर खाने तो ये भी खबरें आ रही हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ रसाकसी चल रही है, और शायद यही वजह है कि ये लोग अपनी जो कुर्सी है, कुर्सी बचाने में लगे हैं। देश की किसी को चिंता नहीं है, पंजाब की चिंता नहीं है, पंजाबियत की चिंता नहीं है, इंसानियत की चिंता नहीं है। ये लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं और नशे में डूबे हुए हैं। लेकिन जो सरदारी कौम है पूरी देश और दुनिया में लंगर खिलाती है, रोटी बांटती है, खाना बांटती है, आज वही पंजाबी सिख कौम वो दाने दाने को परेशान है, मोहताज है, वो दिक्कत में है, तो क्या फर्ज नहीं बनता पूरे देशवासियों का? नहीं, पूरे देश के लोग लेकर पहुंची जाए। देश के लोग मदद कर रहे हैं, हरियाणा से, दिल्ली से और आसपास के राज्यों से जो आम आदमी है वो मदद कर रहा है। जैसे कोरोना के समय महामारी फैली थी, तब आम आदमी ने दिल बड़ा करके मदद किया था। सरकारें उस समय निकम्मी हो गई थी, निष्ठुर हो गई थी। ठीक उसी तरह इस समय भी सरकारें निष्ठुर हो चुकी हैं, लेकिन आम आदमी मदद के लिए पहुंच रहा है। पंजाब के खुद के लोग मदद कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी का आप वीडियो देखिए, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वो कैसे आम जनता की सेवा कर रहे हैं। और तमाम जो नेता लोग हैं, विपक्ष के तमाम नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, किसी भी दल के हो, वो सारे के सारे जा रहे हैं। बस ये जो सत्ताधारी बीजेपी के लोग हैं, जो ये खाकी नेकर वाले आरएसएस के लोग हैं, ये लोग गायब हैं। लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पंजाब पहुंच रहे हैं, लोग दिल्ली से पंजाब पहुंच रहे हैं, लोग 500-500 किलोमीटर दूर पंजाब पहुंच रहे हैं। लेकिन ये सत्ता में बैठे लोग आखिर पंजाब क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत संगीन सवाल है और बहुत ही जरूरी सवाल है। और ये सवाल प्रधानमंत्री से होना चाहिए, अमित शाह से होना चाहिए, ये सवाल पूरी बीजेपी से होना चाहिए, ये केंद्र सरकार से सवाल होना चाहिए कि आखिर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को नीचा दिखाने में लगे रहते हो, सिर्फ और सिर्फ अडानी की जेबें भरने में लगे हो, सिर्फ और सिर्फ जनता की जेब काटने में लगे हो। जब जनता को सहूलियत देने की बात आती है तो तब तुम लोग कहाँ गायब? ये जो पीएम केयर फंड बनाया गया था, आखिर वो किसके काम आएगा, कब काम आएगा? ये है प्रधानमंत्री की स्वयं की केयर के लिए फंड। ये प्रधानमंत्री राहत कोष नहीं है, ये प्रधानमंत्री की खुद की केयर के लिए फंड है। और ये इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा है, ये पब्लिक फंड नहीं है, ये प्राइवेट फंड है। और ये सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, उनके लोग यूज कर सकते हैं, उनके आका यूज कर सकते हैं। अगर ये पब्लिक फंड होता तो इससे पब्लिक को फायदा मिलता। जो प्रधानमंत्री राहत कोष हुआ करता था, मुख्यमंत्री राहत कोष हुआ करता था, उसका फायदा जनता को मिलता था। ये व्यक्तिगत फंड है, निजी फंड है, इसीलिए ना तो इसकी जानकारी सार्वजनिक हो रही है, ना यहां से कभी किसी को ने फंड आते जाते देखा। आपने बताओ, जब से ये पीएम केयर फंड बना है, पिछले 5 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, कभी पीएम केयर फंड से किसी भी आम आदमी को, गरीब को, जरूरतमंद को, और इस तरीके का जब कोई नेशनल ट्रेजेडी आई है, कहीं किसी को कोई मदद पहुंची हो तो हमें बता दो भाई। मेरे जहन में तो ये चीज नहीं है, मेरी याददाश्त में ये चीज नहीं है। अगर आपको जानकारी हो तो मेरा अनुरोध है कि आप बताओ। लेकिन मोदी जी अफगानिस्तान को मदद कर देते हैं, श्रीलंका को कर देते हैं, नेपाल को कर देते हैं, लेकिन पंजाब को क्यों नहीं खोल रहे खजाना? वो तो अपने देखो साहब, जहां विपक्ष की सरकार है वहां मोदी जी के खजाने बंद हो जाते हैं। हिमाचल को मदद नहीं करेंगे, पंजाब को मदद नहीं करेंगे, कर्नाटक को नहीं कर रहे। पिछली बार दिल्ली के पीछे पड़ गए थे, अब दिल्ली में इनकी सरकार है तो अब चुप है, अब दिल्ली में इन्हें बाढ़ नहीं दिखाई दे रही है। और जहां जहां बिहार में अब इनकी सरकार है तो चुप है,
और जहां भी इनकी सरकार नहीं है तो उसी को हाईलाइट करेंगे और उसी को क्रिटिसाइज करेंगे और वहीं के लोगों को परेशान करेंगे। और खबरें तो इस तरह की आ रही, हालांकि मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा था कि पंजाब में जानबूझ के ज्यादा पानी छोड़ा गया है। नदियों का राज्य है। राजस्थान में कुछ पानी डाइवर्ट किया जा सकता था, कुछ पानी और राज्यों में भी डाइवर्ट किया जा सकता था, लेकिन ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, हालांकि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इरादतन पंजाब में ज्यादा पानी छोड़ा गया जिससे कि पंजाब के लोग मुसीबत में आए। तो आप इससे प्रधानमंत्री की मंशा समझ सकते हैं, बीजेपी के लोगों की आप कुनीति समझ सकते हैं कि उनकी अंदर का आचरण किस तरीके का। पाकिस्तान को प्यासा मारने की बात की जा रही थी, सिंधु का पानी रुकेंगे, लेकिन वहां तो पानी तो गया ही गया। दुधारू पशु भी चले गए, गाय भैंस चली गई है वहां के सैकड़ों की मात्रा में। ये सब कहाँ चले गए? ये सब भाषण भी लोग, बातों के शेर है, कागजी शेर है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश की जनता एक मुगालते में फंस गई, जुमले में फंस गई और झूठबाजी में फंस गई और ऐसे कागजी शेर को प्रधानमंत्री बना दिया जो सिर्फ बातों का वीर है, जो भाषण का वीर है, जो कैमरा जीवी है, जो सिर्फ फोटो खिंचवाना जानता है, जनता के दुख दर्द को नहीं समझता, इसके अंदर मानवता नहीं है, क्योंकि अपना परिवार नहीं। इस बात को तो हम आप लोगों को मानना पड़ेगा। जो व्यक्ति परिवार के बीच में नहीं रहता, जिसके खुद के बच्चे नहीं होते, हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन दर्द है, पंजाब को लेके दर्द है, तो वो बातें अपने आप निकल रही हैं। तो जिसके अपने बच्चे नहीं है, एक कहावत आपने सुनी होगी, जिनके पैर न फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिसको खुद को दर्द नहीं होता है तो वो व्यक्ति दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकता। अपने बच्चे हैं नहीं, अपने परिवार में ये रहते नहीं है, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल देश ही मेरा परिवार कहने से क्या होता है। मन की बात तो आप करते हैं, लेकिन कभी जन की बात सुनते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो है कथावाचक हैं, ये लाखों रुपए लेते हैं कथा करने के। ये सब अरे गुची का चश्मा पहनते हैं, हवाई जहाज में यात्रा ये लोग भी, शंकराचार्य हो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, नृत्याचार्य हो, ये लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई नहीं दे रहे, ऐसा क्यों नहीं दे रहे? ये लोग के पास सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। ये सब पैसा लेना जानते हैं, पैसा देना नहीं जानते। अब इनकी कारगुजारियां जनता के सामने आ रही हैं और मैं जनता से कहना भी चाह रहा हूं कि ये जो इतने ढोंगी बाबा है ना, इन सबके नाम नोट कर लो। कोई भी मदद के लिए नहीं आया, इनके पास जाना नहीं है, गलती से भी नहीं जाना, इनके झूठ में फंसना नहीं है। ये लोग बीजेपी आरएसएस के चलाए हुए एजेंडे में, और ज्यादातर दलित और पिछड़ों के जो हमारे लोग हैं, यही लोग इनके जाल में फंसते हैं। भोले भाले लोग होते हैं, झूठी बातों में आ जाते हैं। और अब देखो जो ज्यादातर प्रताड़ित लोग हैं